मैं जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील जेवर का रहने वाला हूं। पिछले 2 वर्षों से मेरा बच्चा यहीं पे पढ़ रहा है। मैंने 9th क्लास में अपने बच्चे का एडमिशन कराया था। जब मैंने एडमिशन कराया था तो मैंने प्रिंसिपल महोदय से तो मैं नहीं मिल पाया था, रिसेप्शनिस्ट से, हॉस्टल वार्डन जी से, सबसे मिला था, क्योंकि मैंने इस स्कूल की बहुत पुरानी हिस्ट्री सुनी थी कि इस स्कूल के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छा अनुशासन है। इस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं और इस स्कूल के अंदर बहुत अच्छा अनुशासन है, क्योंकि मेरे गांव से भी काफ़ी बच्चे पढ़े हुए हैं यहाँ पे। तो मैंने उसको देखते हुए अपने बच्चे का एडमिशन कराया। जब मैंने अपने बच्चे का 9th क्लास में एडमिशन कराया तो 9th क्लास में एडमिशन कराने के बाद मैंने 9th क्लास में एडमिशन के 2-3 महीने बाद मैथ्स को देखा और बच्चे के रहने सहने की जगह को देखा। तो उस समय ना ही तो पानी की व्यवस्था थी अच्छी और ना ही लेटरिन बाथरूम साफ थे, और खाने का तो हर तीसरे दिनों पर इनका टेंडर चेंज होता रहता है। इस प्रकार की समस्या जब भी थी, मैं जब भी वार्डन जी से मिला, प्रिंसिपल महोदय से गुहार लगाई, और एक और हैं राणा राणा करके हैं, उनसे कहा तो जो जिससे भी मिलूं 2 महीने बाद आ जाइए, 2 महीने बाद आ जाइए, 2 महीने बाद आ जाइए। एक साल बीत चुकी पिछली साल मेरे बच्चे की 9th क्लास की। अब 10th क्लास आ गई। 10th क्लास में बच्चा मेरे की लास्ट साल रहे, 2-3 महीने और बचे हैं। मैं पिछले 2 महीने पहले वाइस प्रिंसिपल जी जो ड्यूटी कर रहे हैं, एक्चुअल में जो वाइस प्रिंसिपल है वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और किसी को नॉमिनेट किया हुआ है। ये हमें नहीं पता किस लिए किया हुआ, वो उनके स्कूल का मामला है। पर हमें ये जिनसे मिला है, हमने उनसे ये गुहार लगाई, सर बच्चों को 2 महीने हो गए, आपने मतलब शुरू से ही बच्चों के पानी की, खाने की, साफ सफाई की प्रॉब्लम रही है। हमने कभी ना तो टीचरों के ऊपर कुछ उंगली उठाई है, ना कभी किसी के ऊपर ये कहा कि पढ़ाई खराब है। अगर हम एक दिन भी फीस लेट कर देते तो 20 रुपये पेनल्टी लग जाती है हमारी, और वो पेनल्टी हमें देनी पड़ती है और हम देते हैं सर उस पेनल्टी की। शिकायत कहाँ की थी आप? शिकायत हमने सर प्रिंसिपल महोदय से लेके वाइस प्रिंसिपल से लेके हम कल डीएम कार्यालय में भी गए थे। उससे पहले हम शिकायत प्रिंसिपल महोदय से ही करते रहे, वाइस प्रिंसिपल से करते रहे। उन्होंने हमें आश्वासन देते रहे कि अब 2 महीने में हो जाएगा, अब 2 महीने में। बीएसओ में भी गए थे, जिसकी हमने एक एप्लीकेशन दे रखी है। जिला विद्यालय निरीक्षण गौतम बुद्ध नगर को हमने 30 तारीख को अपनी एप्लीकेशन दी है। अब कभी कोई पेरेंट्स आता है, कभी कोई पेरेंट्स आता है, सब दूर दूर से आते हैं, पर प्रिंसिपल महोदय के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। प्रिंसिपल महोदय ने लास्ट में ये बोला कि जो मेरे से हुआ, जो आपको करना है वो कर लीजिए, जहाँ एप्लीकेशन देनी है वहाँ दे लीजिए। दूसरी बात, प्रिंसिपल महोदय सीधे बोलते हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चे को घर से अप डाउन कराइए। घर से बच्चे को अप डाउन कराते हैं तो भी हमें हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है। मेरे बच्चे को पिछली साल इतना बड़ा फंगल इन्फेक्शन हुआ था कि मैं अपने बच्चे को यहाँ से लेके गया, फोर्टिज हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया और वहाँ से उसको ट्रीटमेंट दिलवाया। अगर रात खुदा ना खास्ते रात को कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस स्कूल के अंदर कोई टैबलेट देने वाला नहीं है। मैं यहाँ से 60 किलोमीटर दूर का रहने वाला हूँ। यहाँ से कोई कानपुर से है, कोई फरीदाबाद से है, कोई दिल्ली से है, कोई गाजियाबाद से, कोई सहारनपुर से है, कोई बल्लमगढ़ से है। सभी मजदूर वर्ग से हैं हम लोग। सभी अपना ये चाहते हैं कि थोड़ा सा वो हो जाए, अच्छे बच्चा अच्छे मुकाम पे पड़ जाए। गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी संस्था शुरू की है। प्रिंसिपल महोदय ये बोल देते हैं कि टेंडर ही नहीं हुआ, जबकि हम फीस कंटिन्यूस दे रहे हैं। ठीक है, हम